Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. आज के लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन किसी टीचर ने हमसे व्हाट्सएप में पूछा था. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. असर्शन की स्टेटमेंट में हमें क्या बोला हुआ है? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स गिवन है. फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव दिस कंडीशन. ये कंडीशन आप देख पा रहे होंगे. आपको मैट्रिक्स ए और बी के ऊपर ये कंडीशन दी गई है असर्शन वाले स्टेटमेंट में. अब ये ट्रू है या फॉल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? ए बी इक्वल्स बी ए इंप्लाइज ए रेज टू द पावर एन into b is equal to b into a raised to the power n, where n is any type of positive integer. ठीक है. अब यहां पर ऑप्शंस को एनालाइज करके आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ बिफोर आई प्रोसीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आप जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ना. दिस स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. ये तो मैंने अलग से एक नोट लिखा हुआ है. जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है, आप एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक बार एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज को चेक करना. आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा. मेरे ख्याल में एक्सरसाइज में आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन. इसको ध्यान से पढ़ना. क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स बी ए, देन प्रूव बाय यूजिंग इंडक्शन that a into b raised to the power n will be equal to b raised to power n into a. Further prove this condition also. हालांकि हमें इसके बारे में तो बात नहीं करनी है, हमें इसके बारे में बात करनी है. जो पहली कंडीशन दे रखी है ना, इसके बारे में बात करनी है. ये जो प्रूफ हो रहा है बाय यूजिंग इंडक्शन. अब इंडक्शन क्या है? क्लास 11th में एक चैप्टर था, ये डिलीट हो चुका है आफ्टर कोविड. क्लास 11th में एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 4. तो वहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते थे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n. ठीक है. तो बेसिकली हम इस रिजल्ट को यहां पर यूज करने वाले हैं, जो कि मैंने यहां पर एनसीईआरटी बुक में से एज ए रेफरेंस लिया हुआ है. अब अगर इस रिजल्ट को मुझे यूज करना है तो सबसे पहले असर्शन वाले स्टेटमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना. मैं असर्शन वाले स्टेटमेंट में ये वेरीफाई करूंगा कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे. तो a इंटू बी मतलब ये रहा मैट्रिक्स a, ये रहा आपका मैट्रिक्स a. इसको मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 - 2 5 - 3. जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -12 + 10 यानी ये हो जाएगा -2, और ये +6 - 6 यानी 0. ये भी आपका 0 आएगा एंड ये आपका -2 आएगा. अब यहां पर आप बी ए को भी निकाल के देखो, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ए इन दिस सीक्वेंस b इंटू ए. तो यहां पर हम पहले मैट्रिक्स b लिखेंगे. ये रहा हमारा मैट्रिक्स b और ये रहा मैट्रिक्स a. -3 2 -5 एंड 4. अब अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगेन आपको यहां पर यही मिलेगा जो पहले आपको a इंटू बी में मिल चुका है. यहां देखो एक बार, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है. इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए तो है. असर्शन वाले स्टेटमेंट में ए बी इक्वल्स बी ए तो है. ठीक है. तो अब इस स्टेटमेंट का यूज करके, जो यहां पर मैंने एनसीईआरटी में से रेफरेंस के लिए लिया हुआ है, इसका यूज करके हम कह सकते हैं कि a रेज टू द पावर n इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a रेज टू द पावर n. इस तरीके से बन सकता है. अब यहां पर n का मतलब क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर. और अगर मैं n की जगह पे यहां पर 100 पुट कर दूं तो ये बनेगा a की पावर 100 इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a की पावर 100. अब जरा इस चीज को देखो और यहां पर देखो, सेम कंडीशन दी गई है असर्शन में, है कि नहीं? सेम कंडीशन है. ठीक है. इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने यहां पर एनसीईआरटी में से रेफरेंस लिया है ना, यही तो रीजन वाले स्टेटमेंट में यहां पर लिख के बताया हुआ है. इसका मतलब यह हुआ कि रीजन वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. समझे?
तो फिर आपका कौन से वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? एक बार ऑप्शंस को एनालाइज करिए, तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।